देखकर आप ये भली भांति समझ सकते हैं, जान सकते हैं। और ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जश्न देखिए। फिलहाल ये जश्न 4 तस्वीरें कोची, लखनऊ, गोवा, दिल्ली। बलिहारी गुरु आपने, कुछ इसी अंदाज में राहुल गांधी ने आरएसएस और बीजेपी पर तंज कसे। राहुल ने बीजेपी आरएसएस को अपना गुरु बताया तो वहीं से राजनीति सीखने की बात कही। भारत जोड़ो यात्रा का अगला चरण शुरू होने वाला है और ऐसे में राहुल गांधी ने हमलों की नई किश्त को जारी किया, जिसके जवाब में बीजेपी भी मैदान में उतर आई। एक प्रकार से मैं उनको अपना गुरु मानता हूं कि वो मुझे रास्ता दिखाए। साल के आखिरी दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये राहुल गांधी का बीजेपी आरएसएस पर तंज है। राहुल शब्दों में तो बीजेपी आरएसएस को अपना गुरु बता रहे हैं, लेकिन इन शब्दों के बहाने उनकी विचारधारा पर सवाल उठा रहे हैं और अपने बयान से सियासत गरमा रहे हैं। मेरे जो आरएसएस के बीजेपी के मित्र हैं उनको भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि एक्चुअली हो क्या रहा है, जितना वो आक्रमण करते हैं उतनी हमको अपनी पोजीशन इंप्रूव करने का मौका मिलता है। तो मैं चाहता हूं, और मैं सीरियसली बोल रहा हूं, मैं चाहता हूं कि वो थोड़ा और जोरों से करें और अग्रेसिवली करें, तो कांग्रेस पार्टी को और हमें मतलब अपनी जो आइडियोलॉजी है वो अच्छी तरह समझ आए। एक प्रकार से मैं उनको अपना गुरु मानता हूं। आप तो जानते हैं गुरु तो ऐसे स्टेटमेंट में कोई मानते हैं। गुरु मानना है तो आप आके हमारा भारत माँ का ध्वज को प्रणाम कीजिए, गुरु दक्षिणा दीजिए और आप आगे बढ़िए स्वयं सेवक का रूप से। क्या आपत्ति है? संघ का द्वार तो सबके लिए खोला है। भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत से ही राहुल बीजेपी आरएसएस पर हमला बोलते रहे। बीजेपी आरएसएस पर देश में डर फैलाने का आरोप लगाते रहे। एक बार फिर राहुल गांधी ने इस पर देश में नफरत और डर फैलाने का आरोप लगाया। इसके खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा के अभियान को सफल बताया। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। लक्ष्य आप जानते हैं, हिंदुस्तान में जो डर, नफरत, हिंसा फैलाई जा रही है उसके खिलाफ ये यात्रा है और मुझे लगता है कि काफी सक्सेसफुल यात्रा रही है अभी तक। राहुल गांधी ने दावा किया कि बीजेपी उनकी यात्रा से घबरा रही है। यही वजह है कि उन पर सुरक्षा घेरा तोड़ने का गलत आरोप लगा रही है। मैं भारत जोड़ो यात्रा कर रहा हूं, ठीक है। अब सरकार चाहती है कि मैं बीपी गाड़ी में भारत जोड़ो यात्रा करूं। कहते हैं आपका प्रोटोकॉल है कि आप हमें तंग मत करो, आप बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठ के
कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलो। अब ये मेरे लिए तो एक्सेप्टेबल नहीं है। अब यात्रा में आप मुझे समझाइए, भारत जोड़ो यात्रा में मैं बीपी गाड़ी में कैसे बैठूं? अच्छा, जब उनके नेता, उनके सीनियर नेता बीपी गाड़ी से बाहर आ जाते हैं तो फिर कोई चिट्ठी नहीं जाती। उनके नेताओं ने रोड शो किए हैं, खुली जीप में गए हैं, उनके ही प्रोटोकॉल के खिलाफ है ये। वो मुझे लिख रहे हैं कि भैया आप बीपी गाड़ी से निकल गए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा फिर 3 जनवरी से शुरू होगी। यात्रा के दूसरे पड़ाव से पहले इसके नफे नुकसान की चर्चा शुरू हो गई। बात राहुल गांधी को पीएम उम्मीदवार बनाने पर पहुंच गई। क्या भारत जोड़ो यात्रा करके आपको बोलेंगे तब शामिल होंगे? नहीं, एक बात हम कहते, पार्टी का कार्यक्रम अपना करना काम है। पार्टी का काम तो अपना करना है ना, तो पार्टी के काम से हम लोगों का मतलब नहीं है। अगर आपको नहीं, आप सुन लीजिए, बार बार कह रहे हैं कि जैसे ही ये काम से अपना हो जाएंगे और जो हम लोगों की बातचीत हुई है उसके बाद जब फिर बुलाएंगे और हम लोग आपस में बात करके आगे के बारे में तय करेंगे तो उसी के आधार पर आगे का कार्यक्रम होगा। अभी कोई कार्यक्रम चल रहा है, वो अपना अपना है, वो करे सब कोई बात नहीं। राहुल गांधी की दावेदारी को लेकर एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ का बयान आया तो फौरन ही बीजेपी का पलटवार आया। पता नहीं कौन सी डिज्नी वर्ल्ड में गहलोत साहब हों, सलमान खुर्शीद हों, खड़गे साहब हों या कमलनाथ, वो पता नहीं किस डिज्नी वर्ल्ड के अंदर बैठ के स्वप्न लेते हैं और उन्हें दिखता है कि राहुल गांधी 2024 में प्रधानमंत्री बन जाएंगे। उधर राहुल गांधी भले ही पीएम पद की दावेदारी पर कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों के एक साथ आने की बात कह रहे हैं। If the opposition stands effectively with a vision, what I am hearing from the ground, what I am seeing from the ground, it will become very difficult for the BJP to win the election. But the opposition has to coordinate properly, and the opposition has to go to the people of India with a vision, with an alternative vision to the BJP, not just go to the people of India. राहुल जानते हैं कि मौजूदा दौर में बीजेपी को चुनौती देने के लिए विपक्षी दलों का साथ आना जरूरी है, लिहाजा वो अखिलेश यादव और मायावती के साथ वैचारिक रिश्ते की बात कह रहे हैं। अखिलेश जी हैं, मायावती जी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मोहब्बत का हिंदुस्तान चाहते हैं, मैं जानता हूं, नफरत का हिंदुस्तान नहीं चाहते हैं। तो रिश्ता तो है उनके साथ, आइडियोलॉजिकल रिश्ता और भारत जोड़ने का और नफरत को मिटाने का रिश्ता है। भारत जोड़ो यात्रा अब दूसरे चरण के लिए तैयार है। राहुल गांधी को इस दौर में विपक्षी दलों के समर्थन का इंतजार है। वहीं बीजेपी की ओर से सियासी हमले जोरदार। दिल्ली से सुप्रिया भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो। बिहार के छपरा के जहरीली शराब कांड के मास्टरमाइंड को दिल्ली में दबोच लिया गया है। आरोपी रामबाबू को पुलिस ने कई दिनों से ढूंढ रही थी, लेकिन अब पुलिस को यह मिल गया है। 70 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद बिहार से भागकर ये दिल्ली में छिपा था। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में आया ये वही शख्स है जिसने बिहार के छपरा के गांवों में जहर पहुंचाया। जहरीली शराब से 80 से ज्यादा लोगों को मौत के मुंह में पहुंचाया। गांव-गांव में मौत का मातम लेकर आया। छपरा में जहरीली शराब से लोगों की मौत के बाद से मास्टरमाइंड रामबाबू फरार था। पुलिस उसे पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही थी। शहर शहर में जहरीली शराब बनाने वालों की तलाश कर रही थी। अब बिहार पुलिस की सूचना पर दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से पूछताछ के बाद शराब के अवैध कारोबार से जुड़े कई और लोगों पर शिकंजे की उम्मीद है। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी ने शराब में केमिकल डालकर उसे तैयार किया था, जिसे पीने से कई लोगों की जान चली गई। देखिए, जो कुछ भी हुआ है उस पर बहुत ही गंभीरता से एकदम सरकार की तरफ से सब लोग, दोनों डिपार्टमेंट के लोग पूरी तरह इस पर देख रहे हैं, कहाँ क्या है, और एक एक चीज की जांच कर रहे हैं। ये कहाँ कैसे हुआ, कौन किया, कौन लाया, एक एक चीज को देख रहे हैं। और जैसे ही घटना घटी तो उस बात ये सब तरह तरह की बात आई, वो तो छोड़ दीजिए, उस पर हमको कुछ नहीं कहना है। लेकिन जैसे ही घटना घटी थी उसी समय हमने अधिकारियों से कहा कि भाई क्या हुआ है, कैसे हुआ है, इसको तत्काल देखिए। और सबको कहा गया है कि एक एक चीज पर नजर रखिए।
तो कोई गड़बड़ काम कर रहा है तो उस पर नजर कैसे नहीं है? ये सब हम लोग पहले ही कह दिए थे और उसके बाद तरह तरह की बात आने लगी तो हम लोग क्या कहते हो ही रहा, तो कर रहा है, बिल्कुल करेगा। उधर शराब कांड में मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी प्रदेश में चल रही सांठगांठ पर सवाल उठा रही है। लोगों की मौत की वजह शराबबंदी वाले सूबे में लापरवाही बता रही है। मुख्य आरोपी तो गिरफ्तार हुआ, लेकिन वो जो सांठगांठ किए हुआ है, जिन लोगों का प्रशासन से, पुलिस से, माफियाओं से सांठगांठ है, जो शराब, जहरीली शराब बांट रहे हैं, फ्री होम डिलीवरी चल रही है। बिहार में शराबबंदी है लेकिन हर जगह शराब उपलब्ध क्यों है, ये विचार का विषय है। बीजेपी का आरोप है कि शराबबंदी वाले प्रदेश में नशे का कारोबार भी तेजी से बढ़ रहा है। सरकार और प्रशासन इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी शराबबंदी के पक्ष में है, हम नशाबंदी के भी पक्ष में, क्योंकि जिस तरह बिहार में नशा का भी कारोबार बढ़ा है, शराबबंदी की चर्चा हो रही है लेकिन नशा की चर्चा नहीं हो रही है, उसको भी रोकना चाहिए। इस बीच बिहार में शराबबंदी की समीक्षा की मांग भी तेज हो रही है। महागठबंधन में शामिल जितेंद्र राम मांझी और उनकी पार्टी बार बार ये मांग कर रहे हैं। जो बड़े बड़े लोग हैं जो पैसा देके छूट जाते हैं, यहाँ पर हमारा डिफरेंसेस है। इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं प्राय हम कि साहब आप इसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से कराइए और जहाँ भी गड़बड़ी पाया जाए उसको सख्त कार्रवाई करके उस पर ये करवाइए। परिवर्तन में समीक्षा की बात हम कहा करते हैं, समीक्षा हो, जैसे आज गुजरात मॉडल है ना, गुजरात में भी तो है शराबबंदी, तो वहाँ इस प्रकार की बातें तो नहीं हो पा रही है। सब जगह लिमिट है, कहीं ज़रूरत है तो उसको शराब मिल जाता है बाज़ाब्ता परमिट के साथ, तो उसी तरह से यहाँ भी हो। छपरा में जहरीली शराब से मौत के बाद पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की। बिहार में कई जगहों पर अवैध शराब की भट्टियां भी तोड़ दी। अब मास्टरमाइंड पुलिस की गिरफ्त में, जिससे पूछताछ में जहरीली शराब के जाल के राज खुलने की उम्मीद है। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। सीक्रेट गर्लफ्रेंड के बाद अब तुनिशा केस में बॉयफ्रेंड वाले एंगल की एंट्री हो गई है। शीजान के वकील का यह दावा है कि सोमवार को शीजान का परिवार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बारे में बड़ा खुलासा करेगा। पुलिस की जांच और दोनों पक्षों के आरोपों के बीच कोर्ट ने शीजान को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा की मौत की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इस केस में जुड़ी तमाम कड़ियां खुल रही हैं। पुलिस की जांच के बीच कोर्ट ने शीजान को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और कोर्ट के इस आदेश के बाद शीजान के वकील ने सनसनीखेज दावा किया है कि जीशान इनोसेंट है। मेरा स्टैंड डे 1 से था, वो बेगुनाह है। और आज मैं आपको बोलता हूँ कि इसके अंदर क्या है, सीक्रेट गर्लफ्रेंड थी या सीक्रेट बॉयफ्रेंड थी। पुलिस के सामने ये सारे साक्ष्य और सबूत हमने दे दिए हैं ऑलरेडी। और उसकी मां ने, और जो ये पवन शर्मा करके एक शख्स है जो मिसगाइड कर रहा है, पूरे इन्वेस्टिगेशन को इन लोगों ने मिसगाइड किया है इंटेंशनली, डेलिबरेटली। मंडे सवेरे 11 बजे हम रखेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस विथ शीजान की फैमिली और सारे तथ्यों जो जो एलिगेशन लगाए हैं उनके सबूत देंगे कि कैसे सरासर सारे आरोप नॉट ओनली झूठे हैं, किया किसी और ने है और भुगत रहा शीजान है। उधर पेशी के दौरान पुलिस ने कोर्ट में बताया कि शीजान बार बार पूछे जाने के बाद भी अपनी मेल आईडी का पासवर्ड नहीं दे रहा है, बार बार पासवर्ड याद ना होने की दलील दे रहा है। वो बोल रहा है कि उसको याद नहीं आ रहा है, तो आप कैसे हो सकता है कि 7 दिन में आपको अपनी जीमेल आईडी का पासवर्ड भी याद नहीं। उधर शीजान के वकील पासवर्ड याद ना आने के पीछे दबाव की बात कह रहे हैं। नहीं, उन्होंने कहा कि इनके आईडी का पासवर्ड नहीं था, जो कि पुलिस ऑलरेडी जो है रिट्रीव कर सकती है, रिकवर कर सकती है, इसलिए आप जैसी हो गया बस इतना आप न्यूज चलाइए, बाकी हम आपको बाद में बताएंगे। इस बीच शीजान की ओर से कोर्ट में घर के खाने के लिए एप्लीकेशन लगाई गई थी, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया है। साथ ही शीजान की बाल ना कटवाने की मांग को भी 2 जनवरी तक के लिए मंजूर कर दिया है। हमने जो 4 एप्लीकेशन किया है उसमें से एक एप्लीकेशन था होम फूड के लिए और मेडिसिन के लिए, जो अलाउ हो गई है एज पर जेल मैनुअल। सेकंड एप्लीकेशन हमारा था एडवोकेट और फैमिली को मिलने दिया जाए, वो भी हमारा अलाउ हो गया है एज पर जेल मैनुअल। थर्ड एप्लीकेशन था कि जो शीजान का अपीयरेंस है इंक्लूडिंग हिज हेयर, वो डिस्टर्ब ना हो करके उसका हेयर प्रिजर्व करने के लिए जेलर को डायरेक्शन दिया जाए, जिसपे इंटरिम में हमें रिलीफ 2 जनवरी 2023 तक मिल गई है।
उधर तुनिशा के परिवार वाले लगातार श्रीजान और उसके परिवार पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। तुनिशा की खुदकुशी के मामले में हत्या का भी शक जता रहे हैं। तुनिशा मैं बताऊं सुसाइड करने वाली नहीं थी, मेरे मन में आता है कुछ ना कुछ वो क्योंकि उसने श्रीजान के रूम में की है, कुछ ना कुछ कोई ना कोई बात हुई है और श्रीजान ने ही उसको उतारा है। शायद उसके सांस चल रहे हो और श्रीजान ने कहा तो मर जा जो मर, पता नहीं आई डोंट नो क्या हुआ है, लेकिन मेरी एक ही हाथ जोड़ के बेनती है कि श्रीजान को सजा होनी चाहिए। तुनिशा की मां का आरोप है कि श्रीजान ने तुनिशा से मारपीट की, रिश्ता खत्म करने के बाद उनकी बेटी को धमकी दी। श्रीजान का किसी और लड़की से संबंध उनके ब्रेकअप की वजह बनी। तुनिशा की चैट पढ़ी, तुनिशा ने चैट पढ़ी है, उसने नहीं श्रीजान ने उसको थप्पड़ मारा, तूने जो करना कर, चैट पढ़ ली। तुनिशा ने पूछा कि ये क्या है, तो उसके पास जवाब ही नहीं था। जाहिर है कि तुनिशा की खुदकुशी की जांच के बाद तमाम आरोप केस को और पेचीदा कर रहे हैं, जिसका सच पुलिस की जांच पूरी होने के बाद ही सामने आ सकेगा। मुंबई से पारस दामा के साथ दीपेश त्रिपाठी, आज तक। अब बात ठंड की करते हैं, जो नए साल में प्रचंड प्रहार कर रही है। पहाड़ों में भारी बर्फबारी हो रही, जिसने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। वहीं सैलानियों के लिए यह बर्फ किसी जश्न से कम नहीं। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में पिछले 2 दिनों से बर्फबारी की तस्वीरें आ रही हैं और आगे आने वाले दिनों में ठंड के और बढ़ने का अनुमान है। ये धरती का स्वर्ग है, जिसका आसमान से गिरती बर्फ से श्रृंगार होता है। पेड़ ढक जाते हैं, पहाड़ सफेद हो जाते हैं, सड़कें मानो गायब हो जाती हैं। दूर दूर तक सफेद चादर के सिवा कुछ नजर नहीं आता। घाटी का एक बार फिर कुदरत श्रृंगार कर रही है। कश्मीर की इन्हीं बर्फीली वादियों को देखने, महसूस करने, उनसे जीवन में खुशियां भरने के लिए हर साल देश विदेश से नए साल पर लोग यहां पहुंचते हैं। इस बार भी नए साल के मौके पर कश्मीर घाटी पर्यटकों से गुलजार है। कश्मीर की सैर करने आए पर्यटकों की खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि इस सीजन की पहली बर्फबारी का इंतजार खत्म हो गया है, जिसने नए साल के जश्न में 4 चांद लगा दिए हैं। कश्मीर में 2 दिन पहले से ही मौसम ने करवट लेना शुरू कर दी। गुलमर्ग और बारामूला में ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई, जिसके बाद श्रीनगर में न्यूनतम तापमान -3.2 डिग्री सेल्सियस तक चला गया। लेकिन ये तय हो गया कि कश्मीर में नए साल का स्वागत बर्फबारी से होगा। गुलमर्ग से आए सैलानियों को निराशा नहीं होगी। श्रीनगर में इस मौसम की ये पहली बर्फबारी है और कहीं न कहीं कश्मीर आने वाले पर्यटकों और नए साल के जश्न में शरीक होने वाले लोगों के लिए कहीं न कहीं ये अच्छी खबर है। लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में इस बर्फबारी के बाद काफ़ी तापमान में जो है गिरावट आएगी और श्रीनगर का तापमान -6 से -7 डिग्री तक पहुंच सकता है। ये पहलगाम की तस्वीर है, जहां पर सैलानी खुशी के मारे झूम रहे हैं। बर्फबारी के बीच नए साल का स्वागत करने का अनुभव इनमें से कई लोगों के लिए नया होगा, जो इन्हें सारी जिंदगी याद रहेगा। Did you ever seen snow in life? No, first time snowing. We are enjoying the first time live show. पूरे कश्मीर में बर्फबारी हो रही है, चाहे गुलमर्ग हो या फिर सोनमर्ग। बर्फबारी के कारण जमीन ने सफेद चादर ओढ़ ली। जो उत्तर प्रदेश से आए इन छात्रों